दोस्तों, मेरा नाम वैभव मल्होत्रा है। मैं रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी कंसल्टेंट हूँ। घर के सदस्य किसी भी बड़ी बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट सर्जरी प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट की कंडीशन बहुत ही नाजुक हो जाती है कि खाना, नाक की नली से, ट्रैकियोस्टमी से ऑक्सीजन की सपोर्ट, यूरिन कैथेटर पेशाब के लिए और तरह तरह के इन्फेक्शंस। महीनों भर इलाज करवाने के बाद में भी पेशेंट अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर कंडीशन, डायलिसिस कंडीशन, बेड बाउंड कंडीशन में रहते हैं, जिनमें उनको उठने बैठने में, खाने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती है। और वहीं काम आता है एक रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी कंसल्टेंट का कि अगर हम इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल से अब हम शिफ्टिंग प्लान करें तो हम क्या इनको घर पे लेकर जा सकते हैं या किसी मिनी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं या किसी ट्रांजिशन केयर सेंटर में लेकर जाकर पेशेंट की रिकवरी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वहाँ हमारी टीम और प्राइमरी डॉक्टर की टीम साथ मिलके पेशेंट के लिए बेहतर एक रिकवरी प्लान और प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं। इस प्रोग्राम में ये देखा जाता है कि पेशेंट क्या डायग्नोज था और उनकी बीमारी का इलाज किस तरीके से चल रहा है। क्या हमारा पेशेंट बेहतर रहेगा कि हम घर पे लेकर जाएं या हम किसी एक रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर में लेके जाएं। अगर हम घर पे लेकर जाते हैं तो क्या पेशेंट की बेटर रिकवरी हो पाएगी या रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर में हो पाएगी। मैं बात करूंगा रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर्स की। रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर्स का प्राइम फोकस रहता है कि पेशेंट की रिकवरी फास्टेस्ट रहे। एडवांस रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट्स की मदद से, एआई टूल्स की मदद से, फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन केयर डॉक्टर्स की मदद से एक माइलस्टोन प्रोग्राम बनाया जाता है। डॉक्टर द्वारा किए हुए असेसमेंट में हमें ये जानकारी मिलती है कि पेशेंट की रिकवरी में कितनी क्लैरिटी है, पेशेंट खाना कब मुंह से खा पाएंगे, पेशेंट की अगर गले में नली है तो क्या वो उतर सकती है या नहीं उतर सकती है, क्या हमारे पैरालाइज पेशेंट वापस चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, या अगर हमारे पेशेंट कोमा में हैं क्या हमारे पेशेंट कोमा से बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। कल सिचुएशन में आईसीयू में वेंटिलेटर स्टेज पे रहते हैं, जो डॉक्टर्स कोई प्रोसीजर नहीं कर पाते और वही सीमित मेडिसिन में उनका इलाज चल रहा होता है, वहाँ हम उन पेशेंट को इन ट्रांजिशन केयर सेंटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। कैश की अगर बात करें तो 1/3 ऑफ द हॉस्पिटल हमारा कॉस्ट हो जाता है। सेवाओं की बात करें तो हमारे यहाँ पर रिकवरी के साथ में पेशेंट मॉनिटरेशन, मेडिकल मैनेजमेंट भी हो जाती है।